संस्करण का आज तीसरा भाग है। कुछ विलंब हो गया पहले और दूसरे भाग के बाद, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और प्रारंभ करने से पहले आप सबसे ये अवश्य बता दूं कि यदि इस पूरे संस्करण को हम एक साथ आपके प्रत्यक्ष लाते तो इसमें जो विस्तृत जानकारी है उसको संभवतः आप पूर्ण तरह से समझ नहीं पाते और एक ही साथ बहुत अधिक जानकारी हो जाती। इसलिए हमने इसको भागों में दिखाया है। कहते हैं कि द कवर अप इज ऑफ्टन बिगर देन द क्राइम इटसेल्फ। And the cover up is done by those and only those who are complicit in the crime. On that note, हम प्रारंभ वहां से करेंगे जहां हमने पिछले भाग में समाप्त किया था। और आप में से जिन लोगों ने भी इस संस्करण का भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है, मैं आग्रह करूंगा कि आप वीडियो सेक्शन में जाएं इस चैनल के और वहां पर अवश्य भाग 1 और भाग 2 को देखें। तो पिछले दोनों भागों में हमने मोटी मोटी जो बात की वो ये थी कि गौरी जी के लोकेशन के ऊपर हमने रियल लाइफ प्रश्न उठाए, प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रश्न। उनका मुंबई में होना या ना होना, और अगर मुंबई में ना होना तो फिर मुंबई में कैसे पहुंचना, उन तिथियों के आसपास और उस समय के परिस्थिति के अनुरूप जो डेटा या जो गणित बनती है, मैथमेटिक्स, वो दरअसल बन ही नहीं रही है। और जो दूसरी बात हमने की वो ये थी कि स्थानीय पुलिस की पूरी इनक्वेस्ट नामक जांच में, जो कि 15 जून के पश्चात प्रारंभ हुई, उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, बहुत सारे लोगों के तथाकथित स्टेटमेंट्स दर्ज किए गए, लेकिन उनमें से किसी स्टेटमेंट में भी, और हमने इसके लिए लगभग 10 से 15 समाचार आलेखों का आपको लाइव एक व्यू दिया पिछले भाग में। किसी भी समाचार में या किसी भी स्टेटमेंट में उन 5 कॉल्स का कोई विवरण नहीं है जो जून 13, 2020 को हुए थे, तथाकथित हुए थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ। और जितनी भी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है आज 4.5 वर्ष के बाद भी, उसके अनुसार सुशांत ने फोन पे जो अंतिम बात की थी या की होगी, जैसा कि हमको बताया गया,
वो इन्हीं कॉल्स पर थी। इसके पश्चात उसके किसी से भी बात करने का कोई भी प्रमाण या आलेख हमारे सामने नहीं आया। तो हम प्रारंभ करेंगे जब बिहार पुलिस परिवार के एफआईआर दर्ज कराने के बाद मुंबई पहुंची और मुंबई पहुंचने के बाद बिहार पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ की। कुछ जानकारी के लिए स्थानीय पुलिस से यानी कि मुंबई पुलिस से अनुरोध किया, उनसे मिले भी और उन्होंने दिवंगत सुशांत सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स को पाने का प्रयत्न किया और दिवंगत दिशा सालियान के परिवार से भी संपर्क करके पूछताछ करने का प्रयत्न किया। बिहार पुलिस ने यह भी प्रयत्न किया कि वो सुशांत के कॉल रिकॉर्ड्स को पाकर उसको ट्रैक करने का प्रयत्न करें और दिशा सालियान के परिवार से पूछताछ करें। 2 अगस्त 2020 जिसके एक दिन पश्चात बिहार पुलिस मुंबई से बाहर जा चुकी थी और उनके जो नए जांच मुखिया थे वो मुंबई आने की तैयारी में थे, जिसके पहले उनका क्वारंटाइन कर दिया गया था। ये बात आप सब लोगों को मालूम होगी। परंतु 2 अगस्त 2020 को प्रकाशित इस समाचार में आप ये जान पाएंगे कि सुशांत सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स को बिहार पुलिस चाह तो रही थी देखना, परंतु उनको वो कॉल रिकॉर्ड्स मिले नहीं, कभी नहीं मिले। जो 4-5 दिन उन्होंने अपनी जांच की, उस अंतराल में उनको ये कॉल रिकॉर्ड्स नहीं मिले। अब अगर पिछले भाग का सार आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्थानीय पुलिस ने बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स लिए, कुछ 55 या 57 पीपल इन ऑल, उनके स्टेटमेंट्स दर्ज किए, जिनमें कि बड़े बड़े नाम हैं बॉलीवुड के, जो कि आप देख सकते हैं और इसके विषय में हमने भाग 2 में बात की थी। इन सारे नामों में जो सबसे चौंका देने वाली बात है वो ये है कि स्थानीय पुलिस ने इन महानुभाव से पूछताछ नहीं की, जो कि वो व्यक्ति हैं तथाकथित जिन्होंने अंतिम बार सुशांत सिंह राजपूत से उनके टैलेंट मैनेजर के साथ 13 जून की दोपहर को बात की थी। उनको बुला के उनसे पूछताछ करना पुलिस ने उचित नहीं समझा। इस पूरे संस्करण का जो सार है वो इस बात से, जो मूल है वो इस बात से प्रारंभ होता है कि वो 2 लोग या वो 3 लोग कह लें, अगर हम निखिल अडवाणी जी को भी गिन लें, वो 3 लोग जिन्होंने दिवंगत सुशांत से अंतिम बार बात की थी, उसमें से केवल
एक ही व्यक्ति को स्थानीय पुलिस ने बुलाकर उनका स्टेटमेंट लिया। बाकी के 2 लोग न उनको बुलाया गया और न ही उनका स्टेटमेंट लिया गया। इस बात के महत्व को समझना आप सबके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सुशांत के परिवारजन के अनुसार 12 जून की संध्या जब उनकी बहन वहां से चली गई माउंट ब्लैंक से अपने निवास पर, और जाने के बाद उनके कॉल्स या मैसेजेस का कोई भी जवाब सुशांत ने नहीं दिया। ये परिवार का कथन है। यानी कि 12 जून की संध्या के बाद से जिस व्यक्ति ने अपने परिवार से बात नहीं की, बल्कि 13 जून की दोपहर में तथाकथित इनसे और अडवाणी जी से बात की, तो फिर ये 3 व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, because these are the last 3 people that he spoke to on a phone call. According to what has been told to us. इस परिस्थिति में केवल इनसे पूछताछ करना और इनका स्टेटमेंट लेना, इनका नाम भी नहीं आना उस समय, और अडवाणी की तो छोड़ ही दो, उनका तो नाम सूची में भी नहीं था कहीं पे। ये यहां से कहानी प्रारंभ होती है। अब आपको ये भी जानना आवश्यक है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब इस केस में उन्होंने प्रवेश किया, यानी कि जुलाई के अंतिम भाग में, और उसके पश्चात अगस्त में जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने प्रवेश किया, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने स्थानीय पुलिस से 1, 2, 3 नहीं 4 बार लिखित आग्रह किया कि हमें दिवंगत सुशांत के कॉल रिकॉर्ड्स एवं फोन दीजिए, जांच के लिए चाहिए। 14 अगस्त 2020 की प्रकाशित इस खबर में आप पाएंगे कि 14 अगस्त तक, यानी कि अगस्त के 2 सप्ताह तक, और तीसरे सप्ताह में सीबीआई ने अपनी जांच प्रारंभ की थी। तब तक भी न तो सुशांत का फोन और न ही उसके कॉल रिकॉर्ड्स किसी भी सेंट्रल एजेंसी को दिए गए। उल्लेखनीय है कि इस पूरे प्रकरण में भी और इस पूरे समाचार में भी कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि 13 जून की दोपहर को क्या हुआ था, कौन से कॉल्स हुए थे। उसके पश्चात, यानी कि मुंबई पुलिस की जांच समाप्त होने के पश्चात और सीबीआई के प्रवेश करने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें राणे जी ने कुछ बातें बताई।
आप सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से परिचित होंगे। ये वो पहला पब्लिक फोरम में रानी जी का सामने आके बोलना था। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक उसी समय हुई जब बिहार पुलिस का मुंबई से टाटा बाय बाय हो गया। ठीक है। उसके पश्चात 5 अगस्त 2020 को सुशांत के एक मित्र ने रिपब्लिक पे सुशांत के मित्र का एक फोन पे हुई लंबी बातचीत का प्रसारण किया गया, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बताया। कि 8 और 9 जून को उनकी सुशांत से बात हुई थी। पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने ये केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपा और उसके पश्चात 6 अगस्त को कई मीडिया चैनल्स में दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के कुछ कॉल रिकॉर्ड्स को मीडिया में दिया गया। मैं यहां 2 मिनट के लिए थमूंगा और चाहूंगा कि आप जो मैंने पिछले 5 मिनट में आपको दिखाया या बताया उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, द टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स starting from the inquiry of the local police after 15th June 2020 all the way up to 6 August 2020। उस अंतराल में क्या क्या चीजें हुई, उस सीक्वेंस को एक बार ध्यान से सोचिए। 6 अगस्त को जब ये समाचार कई मीडिया चैनल्स में आया जिसमें दिवंगत सुशांत के कुछ कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, यहां से इस पूरे प्रकरण में एक पूरी नई ऊर्जा आ गई, क्योंकि इन कॉल रिकॉर्ड्स में अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई थी जिसके विषय में हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम बात करें, मैं इस जो आप अभी देख रहे हैं इस चित्र को, इस विजुअल को 2 मिनट के लिए आपके साथ छोड़ देता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से हर एक कॉल, उसकी ड्यूरेशन, डेट को ध्यान से देखिए। एक बार, 2 बार, 3 बार देखिए, क्योंकि इसके बाद हम जो बात करेंगे वो आपको तब अच्छे से समझ में आएगी। So I let it be for a couple of minutes and then we talk further.
अब आगे चलते हैं। यहां पर इन कॉल रिकॉर्ड्स में आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 और 5 ये वो 5 कॉल्स हैं जो 13 जून को दोपहर में तथाकथित सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई थी। इसी का एक और फ्लेवर या वर्जन, जो भी आप कहना चाहें, वो दूसरे चैनल पर दिखाया गया, जिसमें कुछ नंबर्स भी दिखाए गए। जैसे कि 10 जून को सुशांत की अपनी बहन से बात हुई थी। उनकी बहन के इस नंबर को छुपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि 13 जून को जो कॉल्स हुई हैं उस नंबर को दिखाया नहीं जा रहा है, पूर्णतः उसको छुपाया जा रहा है। ध्यान रहे, अभी कुछ मिनट पहले हमने आपको दिखाया कि अगस्त के तीसरे सप्ताह तक दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत का फोन या फोन्स और कॉल रिकॉर्ड्स स्थानीय पुलिस के पास थे और किसी के पास नहीं थे। सेंट्रल एजेंसीज को वो नहीं दिए गए थे। यानी कि 6 अगस्त को ये जो भी मीडिया में आया है, इसका सूत्र केवल और केवल एकमात्र हो सकता है, और वो है स्थानीय पुलिस, क्योंकि ये जानकारी केवल और केवल उनके ही पास थी। 6 ही अगस्त को जब ये कॉल रिकॉर्ड्स विभिन्न मीडिया में आए, उस समय इनके ऊपर चर्चा हुई, जैसे कि होनी चाहिए थी। चर्चा हुई और उस चर्चा में ये निकल के आया कि वो 13 जून की दोपहर को एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी थे और उनके मैनेजर उनसे बात कर रहे थे। यहां पर भी आप देखेंगे कि ये जो 13 जून की जो कॉल्स हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सुशांत का नंबर पता लग जाएगा। वैसे भी ये नंबर बहुत लोगों को पता है, लेकिन इस नंबर को यहां पर भी छुपाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, इस नंबर को पूरी तरह दिखाया नहीं जा रहा है, जबकि ये एक ऐसी चीज है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के इस फोन नंबर के विषय में इस मुहिम में बहुत सारे लोगों को पता है। मुझे भी पता है उनका नंबर, जिस नंबर पे कॉल्स आए। ये नंबर यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको स्पष्ट दिखेगा, और ये हम 6 अगस्त 2020 की बात कर रहे हैं, परंतु ये नंबर छुपाया जा रहा है। 6 अगस्त को जब ये बातचीत हो रही थी, तो यहां पर हमने आपको स्प्लिट स्क्रीन में एक कंपैरिजन दिखाया है कि ये नंबर छुपाया जा रहा है, परंतु ये नंबर अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो कि सुशांत का नंबर था वोडाफोन का, आप पता लगा सकते हैं कि ये नंबर क्या है। 6 ही अगस्त को जब ये कॉल रिकॉर्ड्स बाहर आए,
तब मीडिया ने दो बातों पर प्रबल ध्यान दिया। पहली बात तो ये कि 8 से 14 जून के बीच में उनकी चक्रवर्ती से कोई बात नहीं हुई, और दूसरी ये कि उनकी मैनेजर साहब से बात हुई, और वो एक फिल्म की बात कर रहे थे। ये सारी बातचीत 6 अगस्त को हुई, जब जब याद दिला दूं, ये कॉल रिकॉर्ड्स मीडिया में आए, और ये कॉल रिकॉर्ड्स थे किसके पास? स्थानीय पुलिस के पास। अद्भुत विडंबना ये है कि जिस दिन स्थानीय पुलिस ने मीडिया में ये कॉल रिकॉर्ड्स दिए, एक चैनल को नहीं, हमने आपको भी रिपब्लिक का दिखाया था, पीछे इंडिया टीवी का दिखाया, ये टाइम्स नाउ का है, सब चैनल्स को विस्तृत और सिलसिलेवार तरीके से ये कॉल रिकॉर्ड्स स्थानीय पुलिस के सूत्र से मिले, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स उन्हीं के पास थे, फोन ही उन्हीं के पास था। तो जब उन्होंने ये जानकारी सब मीडिया चैनल्स को दी, उसी दिन ये महानुभाव इन कॉल रिकॉर्ड्स पर बात करने के लिए आ गए मीडिया में। सुशांत की मृत्यु का समाचार कब आया था?